एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया था तुम्हारे कक्षा 10 के क्लास 10 के क्लास 10 की द्विघात समीकरण और हमने आपसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्वेश्चन हमने आपके सामने जो है यहाँ पर सॉल्व करके दिखाए थे। ठीक है? तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर और साथ ही साथ इसके कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। ठीक है ना? देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप सभी बच्चों को कि यहाँ पर हम बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको बेसिक जानकारी अगर हम चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं ताकि हम आपको बेसिक जानकारी बता सकें। ठीक है? तो अब हम सवाल करते हैं यहाँ पर अगला और समय वेस्ट ना करते हुए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके साथियों तक भी ये वीडियो पहुँच सके और वो भी बहुत अच्छी से तैयारी कर सके। ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है? यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर तो x² प्लस क्या आ जाएगा हमारा 7x प्लस क्या जाता है 12। इसके क्या ज्ञात करने हैं हमें? शून्यांक ज्ञात करने हैं। ठीक है? तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें देखिए जैसे द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करते हैं इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर जो संख्या हमारी दी गई है इसका तो गुणा करके आना चाहिए इसका वैल्यू और इसका यहाँ पर ये प्लस दिया हुआ है तो ये प्लस करके आना चाहिए। ठीक है? यानी कि इस 7 के हमें दो फैक्टर करने हैं जिसका गुणा करने पर कितना आ जाए 12 आ जाए। तो 7 के 2 फैक्टर करेंगे तो गुणा करने पर कितना यानी कि अगर हम 6 अधिक करें तो 6 कम 6 आता है ना? 5 और 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 आता है। तो यहाँ पर क्या है हमारी संख्या आती है 4 गुना 3 ये 4 गुना 3 और इनको जोड़ने पर भी हमारा क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है? तो हमारा क्या जाता है यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर 4 प्लस 3 x प्लस 12। ठीक है बच्चों? तो ये क्या जाता है हमारा ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का ही तरीका है। ठीक है? तो सभी बच्चे उम्मीद है समझ रहे होंगे यहाँ पर इस x की गुणा अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4x इसकी गुणा अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस हमारा ये आ जाता है 12 क्या जाता है 12 आ जाता है। ठीक है? अब ये हमारा क्या जाता है ये इसको देखते हैं हम यहाँ पर इस फैक्टर को इस चीज को देखते हैं इन दोनों को तो यहाँ पर x है हमारा x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया यहाँ से जब एक x निकल गया तो यहाँ पर एक x बच गया। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर x² था यानी कि 2x थे और यहाँ से अगर हमने 4 से कॉमन लिया x का तो यहाँ पर बचा 4। ठीक है? यहाँ से अब ये वाला प्लस आ जाएगा यहाँ पर ये 3 यहाँ पे 3x है यहाँ पर 4 12 है तो 4 तिया 12 यानी कि 3 बाहर निकाल दिया हमने यहाँ पर कितना बचा 4 बचा कितना बचा 4। तो ये अब इस पूरे सवाल को देखेंगे हम यहाँ पर तो इसमें ये और ये चीज दोनों कॉमन है तो हमारा ये आ जाता है x + 4। ठीक है? और ये x और ये वाला प्लस और ये वाला 3 ये बचा हमारा। तो यदि क्योंकि हम यहाँ पर शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं तो ऐसी शून्यांक क्या होता है शून्यांक ऐसी वैल्यू जिसका मान रखने पर इस समीकरण में वैल्यू 0 आ जाए ये सब 0 बन जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ पर x बराबर कितना ये माइनस के इधर हो जाएगा ये हमारा माइनस के 4 आ गया। ठीक है ना? तो ये हमारे शून्यांक हो गया। दूसरा x + 3 बराबर 0 रखने पर तो x बराबर ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो हमारे शून्यांक कितने आ गए हमारे शून्यांक आ गए हैं ये हमारे शून्यांक आ गए माइनस के 4 और माइनस के 3 आंसर। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं रख के देख सकते हैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ रखने का तरीका माइनस के 4 लीजिए इसमें रखेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा ये हो जाएगा 7 चौक 28 28 और 16 ये 16 ये जो 28 आएगा यहाँ पर माइनस का आएगा तो 16 में से 28 माइनस का होगा तो कितना बचेगा माइनस के 12 यहाँ पर प्लस के 12 है तो माइनस के 12 कट के 0 हो जाता है। ठीक है? यही होता है। तो अगले सवाल पर हम चलते हैं यहाँ पर अगला सवाल है हमारा द्विघात समीकरण 3x² - के द्विघात समीकरण ये हो चुका है हमारा। अगला सवाल करने जा रहे हैं हम द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर हम 7 क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण दी हुई है हमारी 3x² - के 2 √6x प्लस 2 = 0 इसके मूल ज्ञात करना है। यहाँ पर शून्यांक ज्ञात करने के लिए कह रहा था यहाँ पर मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है ना? तो मूल भी वही चीज होती है कि इसमें वैल्यू रखने पर वो सारी की सारी जो समीकरण है वो 0 हो जाती है। ठीक है ना? तो वो भी यही चीज होती है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है बच्चों वही होता है कि जैसे यहाँ पर क्या है यहाँ पर केवल x दे रखा था तो यहाँ पर हमने क्या एक यहाँ पर 1 मान के चले और 12 एकम 12 12 ही आया लेकिन यहाँ पर 3 दे रखा है तो 3 की गुणा हम यहाँ से मान के चलते हैं कि ये 6 है। क्या है 6 है। तो अब हमें क्या करना है अब हमें ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है इसमें से ये इस वाली में से यहाँ पर प्लस दे रखा है तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है कि ये इसको जोड़ने पर तो ये बन जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब क्या है कि 2√6 के ऐसे 2 भाग करने हैं कि गुणा करने पर 6 आ जाए। तो भैया कर ही दिए 2√6 के 2 भाग करने हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या देखिए यहाँ पर ये इसको अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ तो गुणा करने पर कितना आ जाता है 6 आ जाता है।
बताइए समझ में आया सभी के? तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3x² माइनस के √6 प्लस √6, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए बंद। यहाँ पर ये x प्लस 2 बराबर 0। क्या हमने यहाँ पर 6 रखा? नहीं रखना है, यहाँ पर वही रखना है जो है। यहाँ पर इसकी गुणा मान के चलना है हमें द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जाता है हमारा 3x² माइनस के, यहाँ पर √6, यहाँ पर √6, ओ सॉरी क्षमा चाहेंगे, इस x की गुणा अंदर कर लेंगे, चूंकि ये वैल्यू हमारी माइनस की है तो हमारा ये आ जाएगा x, ये माइनस अंदर प्लस माइनस माइनस, और ये √6 ये आ जाएगा हमारा x। हालांकि ये मुझे आगे रखना चाहिए था, लेकिन आप कहोगे गुणा यहाँ से हो रही है तो यहाँ पर भी तो हम इसे रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये √6 है, अलग है। ठीक है, बराबर 0। तो ये आ जाता हमारा 3x² माइनस x √6 ये प्लस 2 बराबर 0, बराबर 0। अब समस्या ये आती है कि इन दोनों में क्या फैक्टर होगा, क्या गुणा होगी, क्या 3x² माइनस के x √6 माइनस के x √6 प्लस 2 बराबर 0। ठीक है ना, तो इससे आगे हम लेते हैं यहाँ पर इसको क्या करेंगे। अब जैसे कि हमें इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर x तो हमारा कॉमन है ही, तो इस √3 को यहाँ पर √3 कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारा x² आ जाएगा। x ये क्या है हमारा, इसको भी हम फैक्टर कर लेंगे, इसके ये आ जाएगा हमारा इस तरह से। सॉरी, आप सभी को देखने में दिक्कत होगी थोड़ा सा वीडियो में, तो मैं इसको खुला खुला करके लिख देता हूँ जी, इस तरह से। यहाँ पर अगर मैं इसकी गुणा करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, √6 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे, x गुना √2 गुना √3, ठीक है ना, प्लस इसको भी मैं कर देता हूँ इसी तरह से भैया, ये इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर अलग अलग हो गया, अलग अलग इसको हमने कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे इस चीज के अंदर, यहाँ पर ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा कॉमन, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर √3 बचेगा और यहाँ पर हमारा x बचेगा। क्या बचेगा, बचेगा x बचेगा, और माइनस के यहाँ से जब ये निकल गया, ये निकल गया, तो यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे माइनस के, x तो हम इसमें हम कॉमन निकाल ही नहीं सकते हैं, यहाँ पर ये कॉमन निकल रहा है केवल, तो ये हमारा कॉमन इस तरह से आ जाएगा। यहाँ बचेगा हमारा √3, और यहाँ से हमने जब माइनस बाहर निकाला तो प्लस में, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस में जो होता है ये प्लस, माइनस माइनस से मिलकर बना होता है। तो अब जब एक माइनस निकाल देंगे हम यहाँ से, तो एक माइनस बचेगा, तो हमारे यहाँ पर ये बच जाता है बराबर 0। अब इसमें पूरे वैल्यू में देखते हैं हम, ये और ये कॉमन आ जाएगी, ये बचेगा हमारा x √3 माइनस ये, और ये वाला हमारा x √3 माइनस √2 बराबर 0। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे मूल क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे मूल आ जाएंगे यहाँ पर, ये वैल्यू बराबर 0 के लेने पर ये हमारे मूल आ जाएंगे x बराबर √2 बटे √3। दूसरा मूल भी हमारा यही आ जाएगा क्योंकि ये सेम है, सॉरी ये सेम है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको अगर समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और इस सवाल को यहाँ पर दोबारा से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का मूल 2 है। इस तरह का सवाल हमने इसमें पहले भी किया है, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि 5 माइनस के 5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है। ठीक है ना, वो अलग बात है कि आगे क्वेश्चन और ऐड कर दिया था इसमें, तो ये वही उसी क्वेश्चन की तरह है यहाँ पर, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल माइनस के 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या जाता है हमारा x² प्लस 2x माइनस के p बराबर 0 का एक मूल क्या है, माइनस के 2 है। क्या है भाई, माइनस के 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर p का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण में x बराबर माइनस के 2 रखने पर, समझ में आया, रखने पर रख दीजिए भैया, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये गुणा माइनस के 2 क्या जाएगा बराबर 0, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 माइनस के p बराबर 0। देखिए ये कट गया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा p बराबर हमारा कितना 0, p की वैल्यू कितनी आ गई भाई बच्चों, ये हमारा 0 आ गया भाई। ये इतना सिंपल आसान सा सवाल था। ठीक है,